शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 19 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 19 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का विचार यह है कि हम कृषि, मछली पकड़ने या भोजन तैयार करने जैसे कार्यों को इस तरह से करें जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी ना हो और हमारे एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे बिना भविष्य में इनका उपयोग जारी रहे। तो दोस्तों इसीलिए अपन हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया गया। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पे है। तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135 फिफ्थ रैंक पे है। तो 163 देशों में से भारत 135वें स्थान पे है। पहले स्थान पे आइसलैंड और सबसे लास्ट में यानी कि 163rd रैंक पे कौन है? तो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा कम शांति है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पे है। और दोस्तों हाल ही में जारी कुछ इंडेक्सेस के बारे में आपको जानकारी देते रहा हूँ। तो दोस्तों एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सबसे लास्ट है दोस्तों, 180th रैंक पे है। काफ़ी शेमफुल बात है ये। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सबसे लास्ट है। पहले स्थान पे डेनमार्क है। और दोस्तों हाल ही में चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पे है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे है और यूनियन टेरेटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप पे था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में एस शिंदे जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में एस शिंदे जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघ जी बन गए थे। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी जी बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में एस शिंदे जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमजा अब्दी बर्रे जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सोमालिया के प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद जी ने अभी सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमजा अब्दी बर्रे जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में सोमालिया के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हमजा अब्दी बर्रे जी। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ जी बन गए थे। अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बजराम बेगम जी बन गए थे। और फ्रांस की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉन जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमजा अब्दी बर्रे जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी सोमालिया के है। यहाँ की राजधानी है दोस्तों मोगदिशु, यहाँ की करेंसी है सोमाली शिलिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमजा अब्दी बर्रे है और प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया इज़ हसन शेख मोहम्मद जी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं 37th मीटिंग का आयोजन श्रीनगर में किया जाएगा। तो दोस्तों 28 से 29 जून 2022 के बीच में जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में किया जाएगा। तो दोस्तों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेगी। और दोस्तों दूसरी बार श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। इससे पहले 14वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग श्रीनगर में हुई थी। और वर्ल्ड में पहली बार जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया था, इसलिए अपन जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाते हैं। और दोस्तों असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश से इंस्पायर है और विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। और दोस्तों दुनिया में ऐसा पहला देश है जहां पे जीएसटी को ख़त्म कर दिया, वह देश है मलेशिया। तो दोस्तों हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग का आयोजन श्रीनगर में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने 2028 में अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों चाइना सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी बनाने वाला देश है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब चाइना देश सोलर पावर प्लांट स्पेस में भी स्थापित करना चाहता है। तो सोलर एनर्जी के साथ एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। यह स्पेस स्टेशन सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होगा, जिसमें माइक्रोवेव ट्रांसमीटर या फिर लेज़र एमिटर का इस्तेमाल होगा दोस्तों। इस सोलर पावर प्लांट का अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट का पहला फेज़ 2028 में शुरू होगा
और यह 4 फेज़ में शुरू किया जाएगा। इसको 2050 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में चाइना ने आर्टिफिशियल सन और मून को भी बना लिया दोस्तों। तो दोस्तों चाइना है अपनी कॉपी करने में उस्ताद, तो इसीलिए वह सबको कॉपी करता है, उसने सन और मून को भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने 2028 में अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल मैच में 498 रन बनाकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने एक ही पारी में अपनी पहली इनिंग में 498 यानी कि 498 रन बनाकर इतिहास रच दिया। तो 498 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, इतने रन बनाकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस पारी में बटलर ने 70 बॉल्स में 162 रन बनाए। तो दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने पहले ओडीआई मैच में पहली इनिंग में 498 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी डेटा के अनुसार वर्ष 2015 से लेकर 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष हो गई है। तो दोस्तों जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति कितना जी सकता है और उस देश में लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है, यह बताया गया है। तो भारत में 2015 से लेकर 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष कर रखी गई है। और दोस्तों 1970 से 1975 के बीच में भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 49.7 ईयर थी। पर अब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी डेटा के अनुसार वर्ष 2015 से लेकर 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 वर्ष हो गई है। और पूरे वर्ल्ड में 72.6 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और दिल्ली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75.9 ईयर है, वह सबसे ज़्यादा इंडिया में। और दूसरे नंबर पे केरल की 75.2 ईयर्स है और सबसे कम छत्तीसगढ़ की है 65.3 ईयर्स। तो दोस्तों हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी डेटा के अनुसार वर्ष 2015 से लेकर 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट का उद्घाटन किया। तो जिसका उद्देश्य क्या है, तो वर्ल्ड वाइड कार्बन इमिशन में कमी लाना और कोल और पेट्रोल फ्यूल की जगह अपन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें तो कार्बन इमिशन को कम किया जा सकता है, ऐसा मानना हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना था। इसीलिए इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिनेश कार्तिक भारतीय बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए। तो दोस्तों हमारे भारतीय इतिहास क्रिकेट टीम के इतिहास में सबसे ओल्डेस्ट बैट्समैन हैं जिन्होंने 37 साल की उम्र में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हाफ सेंचुरी बनाई दोस्तों भारत की तरफ से। और दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए चौथे T20 इंटरनेशनल में दिनेश कार्तिक ने यह कारनामा करके दिखाया, MS धोनी को पीछे छोड़ा। तो दोस्तों हाल ही में दिनेश कार्तिक भारतीय बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 14वां ब्रिक्स समिट बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग में 14वां ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2009 में पहला समिट हुआ था, जब भी ब्रिक ही था, सिर्फ BRIC ही था। और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़कर ब्रिक्स हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, 2009 में पहला समिट हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स समिट का 14वां संस्करण बीजिंग चाइना में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बास में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली। तो दोस्तों मेघालय के री-भोई जिले के लैलाड़ के पास बास में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति अभी मेघालय में मिली। तो दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शिलोंग के साइंटिस्ट टीम और हंगरी और जेनेवा के 2 साइंटिस्टों ने मिलकर यह प्रजाति की खोज की दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बास में रहने वाले चमगादड़ यानी कि बैट की एक नई प्रजाति मेघालय राज्य में खोजी गई। तो दोस्तों यह थे 19 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पे है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में SS शिंदे जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमजा अब्दी बर्रे जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग का आयोजन श्रीनगर में किया जाएगा।
हाल ही में चाइना देश ने 2028 में अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम ने ओडीआई मैच में 498 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी डेटा के अनुसार वर्ष 2015 से लेकर 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष रखी गई है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। हाल ही में दिनेश कार्तिक भारतीय बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए। हाल ही में 14वां ब्रिक्स समिट बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में बास में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।